तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हम बात किसी कर रही हैं पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट 3 ऑफ व्हाट? पार्ट 3 ऑफ सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोसीडिंग्स इन जुडिशरी। हमको बात किसी करनी है, बात करनी है प्रोसीडिंग्स इन जुडिशरी की। ओके, एट प्रेजेंट नो हाई कोर्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। क्या कोई जो ऐसा कोर्ट नहीं है? गलत बात है भाई। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, बहुत सारे कोर्ट हैं, जनरली जो 6 कोर्ट्स हैं ऐसे कंट्री जैसे गुजरात हो गया, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना एंड मध्य प्रदेश, जो कि लाइव स्ट्रीम कराते हैं अपने जुडिशरी, अपने प्रोसीडिंग्स की उनके यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो ये गलत बोल रहा है, बिकॉज नो बोल रहा है, इट इज इनकरेक्ट। ऑन द डे ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and V. Ramana retirement, the Supreme Court stream its proceeding live। बिल्कुल सही है, जिसने रिटायर हुए उस दिन प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया था सुप्रीम कोर्ट ने। यूएसए सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड प्ली फॉर ब्रॉडकास्ट ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स बट इट अलाउ ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द ओरल आर्गुमेंट। बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट का ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता बट उसका ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट का होता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेथ पेनल्टी इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? बात करनी है डेथ पेनल्टी की। ओके, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज CRPC रिक्वायर्स अ जज टू हियर द एक्यूज्ड आफ्टर कन्विक्शन on the question of sentence and then pass the sentence on him according to law। के CRPC के अंदर मेंशन है, बिल्कुल सही है, सेक्शन 3235 के अंदर ये मेंशन है ना, कि जज क्या करे, हियर करे एक्यूज्ड को आफ्टर कन्विक्शन ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, है ना, उसको कुछ भी दे दिया गया है, सजा दे दिया, उसके बाद सुनने की जरूरत है, जरूरत पड़ेगी और जो सुनना होगा। In 1980, the Supreme Court ruled in the Bachchan Singh versus the State of Punjab case that after the conviction, a separate sentencing hearing would be held, where a judge would be persuaded on why the death sentence need not be awarded। बिल्कुल सी, ये बच्चन सिंह केस में ही ये बताया गया था। In the Dattreya versus State of Maharashtra, the Supreme Court commuted the death sentence to life imprisonment on the ground that an adequate sentencing hearing was not held। बिल्कुल सही है, न्यूज में था भाई ये केस। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो सब है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 103 है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल एंड ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है, ऑपरेशन डबल बुल जो है, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म जो है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये हमसे पूछा गया है। सो इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एंटी नेवल ऑपरेशंस। सॉरी, एंटी नेवल नहीं है, एंटी नक्सल ऑपरेशन। ठीक है ना, ये सब कहाँ पे किए जा रहे हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए। ठीक है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो नक्सलाइट है उनको टैकल करने के लिए इन सबको किया जा रहा है। कहाँ पे? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर। क्वेश्चन 104 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू UN चार्टर। हमको बात किसी करनी है, UN चार्टर की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। UN चार्टर की बात करनी है। सिंस द UN फाउंडिंग मेंबर्स इन 1945, द मिशन एंड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गाइडेड बाय द पर्पस एंड प्रिंसिपल कंटेंट इन इट्स फाउंडिंग चार्टर, which has been amended 3 times in 1963, 65 and 73। बिल्कुल सही है ये। The UN Charter codifies the major principles of international relation, from sovereign equality of states to the prohibition of the use of force in international relation।
ये भी सही है। It was signed on 26 June 1945 in San Francisco at the conclusion of the United Nations Conference on International Organization and came into force on 24 October 1945। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सब, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1 and 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन दिस आर व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना। तो ये वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज के बेसिस में ये न्यूज में थे। पायरोलाइसिस में हम बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TRAI की बात करनी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करनी है। The Telecom Regulatory Authority of India was established by Telecom Regulatory Authority of India Act of 1997। बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया। The TRAI Act was amended in 2000 which established a Telecommunication Dispute Settlement and Appellate Tribunal। हमको क्या बनाया गया, TDSAT बनाया गया, that is Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal बनाया गया, ठीक है ना। The TRAI consists of chairperson, 2 whole-time member and 2 part-time member. Okay, 2 whole-time member, 2 part-time member, all of whom are appointed by the government of India। बिल्कुल सही है, 2 full-time member होते हैं है ना, 2 part-time member होते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा फिर से डी। ओके, सो 106 का क्या हो जाएगा, डी। 107 है, द 1098 हेल्पलाइन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, ठीक है ना। 1098 हेल्पलाइन जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्पलाइन। तो आपने एनसीईआरटी के पीछे में देखा होगा, ये लिखा रहता है 1098 लगाओ फॉर चाइल्ड हेल्पलाइन, इट इज अ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू निकाह हलाल। निकाह हलाला, हमको बात सी करनी है, निकाह हलाला की बात करनी है। न्यूज में था, इन इंडिया द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज पास्ड आफ्टर द इनवेडेशन ऑफ ट्रिपल तलाक बाय द सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंट ऑन निकाह हलाला। क्या ये सही है भाई, इट इज साइलेंट बोल रहा है, तो आपको लगेगा ये गलत है, बट इट इज साइलेंट यार। The Quran allows, see this is no Quran allows a man to divorce his wife a maximum of 2 times। बिल्कुल सही है। In Saudi Arabia where divorce are on the rise, the number of halala cases is increasing drastically। ये गलत है भाई, इंक्रीज नहीं हो रहा है, वहाँ पे डिवोर्स का नंबर राइज हो रहा है ना, बट वहाँ पे हलाला केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट रहेगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 109 है, द विनीत नारायण केस ऑफ 1997 लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। विनीत नारायण केस के बारे में बताना है कि विनीत नारायण केस से क्या हुआ। ओके, विनीत नारायण केस से रिफॉर्म्स आए किसके अंदर, सीबीआई के अंदर। ओके, सीबीआई के जो डायरेक्टर का जो फिक्स टर्म कर दिया गया, फिक्स टेन्योर कर दिया गया 2 इयर्स का। और अभी तो इसको अप टू 5 ईयर तक एक्सटेंशन कर सकते हैं, 1 ईयर एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग adopted a law on data protection and privacy for citizen known as the General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 25th of May 2018। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना। किसने इसको अडॉप्ट किया है, ये हमसे पूछा है, किस कंट्री ने अडॉप्ट किया है ब्रो,
किस कंट्री ने अडॉप्ट किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने किया है। किसने किया है? यूरोपियन यूनियन। हमारे देश में अभी नहीं है, तो बट हम बात कर रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। एट प्रेजेंट ओनली दोज who belong to Hinduism, Sikhism, Jainism and Buddhism faith are considered scheduled caste। ठीक है ना? देखो scheduled caste के अंदर कौन कौन से आते हैं? हिंदुज़म आता है, सिखिज़म आता है ना? हिंदुज़म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, ठीक है ना? जैनिज़्म का कोई मेंशन नहीं है। जैनिज़्म आर नॉट कंसर्न, जैनिज़्म इज not considered a scheduled caste। Okay, so this is incorrect। A person belonging to scheduled caste in a state will be deemed to be scheduled caste in another state to which he or she migrates for the purpose of employment or education। गलत बात है भाई, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब है, वो दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है तो वहाँ पे हो जरूर नहीं है, वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। 112 है, शारदा एक्ट पास ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड डेल्ट विथ। तो शारदा एक्ट किसके साथ डील करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। शारदा एक्ट डील्स विथ व्हाट? शारदा एक्ट डील्स विथ द चाइल्ड मैरिज। ओके, इट टॉक्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये, ठीक है ना? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है ये। एंड इसने क्या किया? ये जो होता है 1929 में पास हुआ शारदा एक्ट और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो कि 1949 में पास, 1929 में पास हुआ था, ठीक है ना? इसने क्या किया? इसने जो मिनिमम एज था उसको क्या किया? फिक्स किया। फॉर गर्ल्स इट इज़ 14 ईयर्स, फॉर बॉयज़ इट इज़ 18 ईयर्स। अभी तो दोनों के लिए 21 हो गया है, बट उस समय ये था। क्वेश्चन नंबर 113 है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। हमको बात किसी करनी है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज की। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के बारे में हमको बताना है करेक्ट क्या है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अभी तो क्या है, अमेंडमेंट हो गया है ना, ठीक है? देखो इसमें लिखा है चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है? चाइल्ड किसको माना है? मैन में, मेल में चाइल्ड किसको माना है भाई? लेस देन 21 ईयर को। हु हैज नॉट कंप्लीटेड मोर लेस देन 21 ईयर को चाइल्ड माना है। फीमेल के अंदर जो है ये लेस देन 18 को माना था इस क्वेश्चन के हिसाब से, बिकॉज हम लोग सितंबर 2022 के कर रहे हैं, बट आज तो दोनों को 21 कर दिया गया है ना। सो ये स्टेटमेंट 18 वाला जो ईयर है वो तो गलत ही हो जाएगा, बिकॉज 18 इज फॉर फीमेल्स। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत ही होगा आज के हिसाब से भी और उस समय के हिसाब से। उस समय के हिसाब से क्यों होगा? बिकॉज दोनों के लिए 18 नहीं था, और आज के लिए इसलिए बिकॉज आज दोनों के लिए 18 नहीं है, दोनों के लिए 21 है, ठीक है? उस समय एक के लिए 18 था, एक के लिए 21 था, इसलिए सितंबर 2022 में। ऑल चाइल्ड मैरिज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस आर वॉइड अकॉर्डिंग टू द एक्ट, है ना? ऑल चाइल्ड मैरिज आर वॉइड, यस ऐसा लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज एक्सट्रीम वर्ड है ना भाई, ऑल। इट इज नॉट ऑल चाइल्ड मैरिज विच आर वॉइड। ओके, चाइल्ड मैरिज जो है वो इनवैलिड है, वॉइड है किस केसेस में? अगर ये अनलॉफुल गार्जियन के द्वारा किया जा रहा है ना, फोर्सफुली किया जा रहा है, या फिर मैरिज के लिए सोल्व कर दिया जा रहा है मैरिज के फॉर्म में। सो दिस इज void। okay, so this is incorrect and only some circumstances are there। okay, तो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा डी। क्वेश्चन 114 है, इंडिया फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रेडार वाज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। इंडिया का जो पहला एवलांच मॉनिटरिंग रेडार था, है ना, वो कहाँ पे इसको क्या किया गया है? इंस्टॉल किया गया है। ओके, इसको सिक्किम के अंदर इंस्टॉल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पट्टा चित्रा की बात किसी करनी है, पट्टा चित्रा की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम।
इट इज अ पिक्चर पेंटेड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। पट्टा चित्र क्या होता है? इट इज अ पिक्चर दैट इज पेंटेड ऑन पीस ऑफ क्लॉथ। बिल्कुल सही है। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू दी मंगला गौरी टेम्पल एंड ट्रेडिशन इन बिहार। नो, ये जो है वो गॉड जगन्नाथ के साथ, ठीक है ना। पट्टा चित्र जो है ना, ये गॉड जगन्नाथ दैट पुरी, पुरी के अराउंड ये लोकेटेड है, नॉट अराउंड दी बिहार। इट इज बेस्ड ऑन गॉड जगन्नाथ। The material used in the paint are from vegetable, earth and mineral sources। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हमको बात किसी करनी है, पीवीटीजीज की बात करनी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। दी काका कमिटी, एक्स को काका कमिटी बोलते हैं ना, जाक्सा नहीं बोलते। काका कमिटी क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप। क्या सही है? नो, बिकॉज इट इज दी देवर कमीशन, ठीक है ना। देवर कमीशन ने क्या बनाया था? पीवीटीजीज को बनाया था इन 1973। देवर कमीशन क्रिएटेड पीवीटीजीज। कागा में तो बहुत 2006 के आसपास आया था, है ना। उसको देवर कमिटी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को ना पीटीजी किसने कहा? देवर कमीशन। उसको 2006 में उसको नेम को चेंज कर दिया पीवीटीजीज करके। दिस इज इनकरेक्ट। ओडिशा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज इन इंडिया। बिल्कुल सही है, 20 पीवीटीजीज हैं, है ना, हाईएस्ट। एंड कौन से पीवीटीजीज पहाड़? देखो, सबसे हाईएस्ट सब याद लेते हैं उड़ीसा में 20, लेकिन कहाँ पे एक भी पीवीटीजी नहीं है? पंजाब के अंदर नो पीवीटीजी, पंजाब एंड हरियाणा के अंदर कोई भी पीवीटीजी नहीं है, नो पीवीटीजी। करंटली पीवीटीजी का नंबर कितना है? 75। आउट ऑफ 75 13 इज इन उड़ीसा, नॉट 20, इट इज 13 इज इन उड़ीसा। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट है यहाँ पे बी, 2 ओनली। कहीं और भी अगर मैं 20 बुलाऊँ तो उसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिस क्लब। पेरिस क्लब के बारे में हमको बताना है। पेरिस क्लब क्या है भाई? अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रिएटेड नेशन फोकस्ड ऑन डीलिंग विद बोरोवर नेशन दैट फेसेस डिफिकल्टी इन पेइंग बैक देयर लोन्स। बिल्कुल सही है। एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसमें जो बोरोवर नेशन है ना, जो पैसे उधारी लिए हैं, उन लोगों का एक ग्रुपिंग है, ठीक है। वो ये कम क्यों बनाया गया है? जो कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना, है ना। किसका ग्रुपिंग है उसको छोड़ो, क्रिएटेड नेशन का, ठीक है ना। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रिएटेड नेशन तो जो पैसे लिए हैं उनका है, ठीक है। सो पैसा नहीं दे पा रहे हैं इसलिए। पेरिस क्लब में कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर है। पेरिस क्लब के अंदर इंडिया है, बट इट इज इन ऑब्जर्वर स्टेटस। 2019 में ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद रेस्पेक्ट टू मसाला बॉन्ड। हमको बात किसकी करनी है? मसाला बॉन्ड की बात करनी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दे आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंडियन एंटिटी इन फॉरेन मार्केट टू रेज मनी। बिल्कुल सही है। ओके, फर्स्ट मसाला बॉन्ड वेर इशूड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2014 टू फंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, दिस बॉन्ड्स कैन ओनली बी इशूड टू अ रेसिडेंट ऑफ सच अ कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बिल्कुल सही है। हम लोग जो मसाला बॉन्ड्स है ना, ये मसाला बॉन्ड हम उसी कंट्रीज को दे सकते हैं जो कि किसका पार्ट है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पार्ट है, एफएटीएफ का पार्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। हमको मिशन की बात करनी है और कौन से प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है उसकी बात करनी है। कैसिनी मिशन, कैसिनी मिशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद सैटर्न।
दा विंची मिशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वीनस के साथ, बिल्कुल सही है। यूरोपा जुपिटर, बिल्कुल सही है, बिकॉज यूरोपा क्या है, अपने पास एक मून है जुपिटर का। इनसाइट, इनसाइट जो है वो मार्स के लिए है, बिल्कुल सही है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए। इनसाइट लॉन्च किसने किया था? नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है, ये मार्स के लिए लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है। ओके, सो कैसिनी सैटर्न, कंप्यूटर साइंस से याद रखना, कैसिनी सैटर्न है ना, वीडी वायरल डिसीज, ओके। तो वीनस के लिए अब डिविंसी मिशन है, और यूरोपा को तो पता लगा कि जुपिटर का अपने पास मून है। इनसाइट, इनसाइट ऑन आईएस, इनसाइट ऑन मार्स। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट रहेगा ऑल दी 4 पेयर्स, आंसर हो जाएगा डी। In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserve and transfer subject. Which of the following treated as reserve subject? ठीक है, हमको किसकी बात करनी है? ये देखो 2022 में आया था, रिजर्व सब्जेक्ट किसको किसको ट्रीट किया गया है? रिजर्व सब्जेक्ट आर इज फॉर, है ना, रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल देखेगा। रिजर्व सब्जेक्ट कौन देखेगा? गवर्नर जनरल देखेगा, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे पास कौन आता है? पुलिस आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, फाइनेंस आता है, लैंड रिवेन्यू आता है, इरिगेशन आता है। पुलिस, लैंड रिवेन्यू, है ना, लॉ एंड जस्टिस। सो करेक्ट हमारे पास क्या होगा? 1, 3, 4। और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है? जैसे हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, लोकल गवर्नमेंट आता है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, और क्या क्या है इसके प्लस याद रखना। फाइनेंस भी किसके अंदर आता है? रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता है, प्लस इरिगेशन भी हमारे पास किसके आता है? रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमको बताना क्या है? करेक्ट बताना है। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू नीलकुरिंजी फ्लावर, दैट इज स्ट्रोबिलेंथस कुरेंथिया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। The flower has no smell but has medicinal value and is used to treat arthritis. के सही स्टेटमेंट है ना? गलत बात है भाई, इसके पास कोई स्मेल भी नहीं है, इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू भी नहीं है। नो स्मेल एंड नो मेडिसिनल वैल्यू। This is incorrect. Some species of Strobilanthes are example of mass seeding phenomena termed as masting, which is also seen in bamboo species. बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, दी पलियान पीपल, पलियान ट्राइबल पीपल लिविंग इन तमिलनाडु यूज्ड इट टू रेफरेंस टू कैलकुलेट देयर एज। ठीक है कि गलत है? बिल्कुल सही है यार, है ना। पलियान पीपल क्या करते हैं, इसकी जो ब्लूमिंग है उसको अपने एज को कैसे 4 बार ब्लूमिंग है, जिंदगी में बोलेंगे कि किसी और तेरा एज कितना है, मेरी जिंदगी में 4 बार ब्लूम हुआ है, तेरी जिंदगी में क्या हुआ है? 2 बार ब्लूम हुआ है, तेरा एज 2 है, मेरा एक 4 है, ऐसे करके पलियान ट्राइब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। कैसे डी होगा भाई? फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, मतलब आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, अरेंज दी फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमको क्या करना है? नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में कौन से हिल्स हैं? जावड़ी, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, ठीक है ना। सबसे नॉर्थ में कौन से हिल्स हैं भाई? सबसे नॉर्थ में है जावड़ी हिल्स। कहाँ पे है? जावड़ी हिल्स सबसे नॉर्थ में है, जावड़ी हिल्स। जावड़ी के बाद कौन है? नीलगिरी। नीलगिरी के बाद कौन है? नीलगिरी के बाद है अपने पास अनामलाई। अनामलाई के बाद कौन है? कार्डमम, ठीक है। सो जावड़ी सबसे ऊपर, फिर नीलगिरी, फिर अनामलाई, फिर कार्डेमम। JNAC, जनक, ठीक है ना। जावड़ी, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डेमम। कार्डेमम सबसे नीचे, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ की बात करें, हम क्वेश्चन ने पूछा क्या है? मीडियम है लेवल क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा 122 का ए। क्वेश्चन नंबर 123 है, मैनकेडिंग ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द अमॉन्ग्स्ट फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, जो मैनकेडिंग टर्म है वो कौन से स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है अपने को? मैनकेडिंग जो है क्रिकेट में देखने को मिलता है ना। मैनकेडिंग का मतलब क्या है? बॉलर रनिंग आउट अ बैटर
on the non-strike end if she is back up too far ahead। ठीक है ना। ये मैन किडिंग क्या होता है जानते हो? मैन किडिंग, इसे कोई बॉलर है, बॉलिंग करते हुए आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये नॉन स्ट्राइकर है, आगे जिसे रन लेके आगे बढ़ जाते हैं, ये मेन बॉलर है, ठीक है। यहाँ से बॉलर दौड़ते दौड़ते आ रहा है और ये आगे निकल गया ये वाला बैट्समैन, ठीक है, नॉन स्ट्राइकर वाला, तो ये क्या करता है, बॉलर इसको स्टंप को मार देता है, इसको बोलते हैं मैन किडिंग। ओके, और ये आउट हो जाता है कभी कभी। 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जाता है भाई, ये हमसे पूछा गया है। कौन कौन से स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं? ये तो लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मतलब ये होगा राइट टू लेफ्ट। ओके, जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ना, क्या उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है? क्या गुरुमुखी स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है? नहीं, इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। खरोष्टी स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। शवमुखी स्क्रिप्ट को कहाँ से कहाँ लिखा जाता है? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ओके, तकरी स्क्रिप्ट को नहीं लिखा जाता, रिटन लेफ्ट टू राइट। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में चलता है तकरी स्क्रिप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, खरोष्टी स्क्रिप्ट एंड शाहमुखी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 125 है, विद रेस्पेक्ट टू पल्लवास, हमको बात किसकी करनी है? बात करनी है पल्लवास की। बात किसकी करनी है? पल्लवास की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। पल्लवास कैपिटल कहाँ था? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पे है भाई? आज के तमिलनाडु में है कांचीपुरम, तो उनका कैपिटल था कांचीपुरम। किसका? पल्लवास का। सपोज ये साउथ इंडिया है, चोलास, चेरास है ना, पांड्यास थे, उससे पहले यहाँ पे पल्लवास राज करते थे इस रीजन में, ओके। सोल टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड कांची कैलाशनथर ना, कालेशनथर टेम्पल, कांची कालेशनथर टेम्पल एट कांचीपुरम आर फेमस टेम्पल दैट वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पल्लवास। बिल्कुल सही है। शोल टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, वो पल्लवास के समय बनाया गया था, ठीक है ना। पल्लवास जो थे वो ड्यूरिंग दी 800 to 1000 सेंचुरी थे ये, है ना। ये 700 600 से लेके, तो ठीक है, इनको नरसिंहवर्मन 2 ने बनाया था। जो सोल टेम्पल है महाबलीपुरम, उसको कौन बनाया था? उसको बनाने वाला था नरसिंहवर्मन 2, है ना। ये कभी कभी ऐसी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती है तो ये काम आता है। नरसिंहवर्मन 2 ने बनाया था सोल टेम्पल एट महाबलीपुरम पल्लवास के समय, ठीक है ना। नरसिंहवर्मन 2 क्या बोलते हैं? राजसिम्हा भी बोलते हैं। तो इतना फेमस आदमी है ये राजसिम्हा, जो इसने क्या बनाया था? सोल टेम्पल बनाया था, इसको नरसिंहवर्मन 2 भी बोलते हैं। और जो कैलाशनाथा टेम्पल है, ठीक है ना, जिसको कैलाशनाथा टेम्पल भी बोलते हैं, कालेशनाथा टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है, वो कांचीपुर में बनाया गया था। एंड इट इज शिवा टेम्पल। कैलाश दिख रहा है तो यहाँ पे शिवा टेम्पल होगा ना, बिल्कुल सही है। और इसको किसने बनाया था? कुछ नरसिंहवर्मन 2 ने बनाया था और कुछ महेंद्र 3 ने बनाया था। महेंद्रवर्मन 2 कंट्रोल ऑफ वापती द चालुक्य कैपिटल एंड अस्यूम द टाइटल ऑफ वापती कोंडा। नो, जो नरसिंहवर्मन 1 थे ना, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने कैप्चर कर लिया वापती को, ठीक है ना। सो वापती कोंडा किसको बोलते हैं? वापती कोंडा बोलते हैं नरसिंहवर्मन को। ओके, दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, आंसर हो जाएगा 125 का। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 ओनली, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन 126 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसीडर्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर किसको बनाया गया था, ये हमसे पूछा गया है। इन सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, तो हमारे पास जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसको बनाया गया था अंडर व्हाट, अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। उस समय ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है।
ओके, 22 में न्यूज़ में था ना, प्रीवियस 2022 का है, तो ये उस समय 2021 में न्यूज़ में था। क्वेश्चन 27 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के बारे में हमको बताना है, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट 2022 में आ चुका है। लेकिन मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, यस। मोनाजाइट कंटेन थ्योरियम, यस। मोनाजाइट occur naturally in the entire, no. It is generally located in Tamil Nadu coast, Kerala coast, Andhra Pradesh coast and Odisha coast. So it is not in the entire country. In India, government body only can process and export monazite, yes. करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 to 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 128 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। हमको बात किसकी करनी है, डाट की बात करनी है। डाट मतलब डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन की बात करनी है, डाट की बात करनी है हमको। ओके, इट इज़ अ प्रोजेक्ट हेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डाट जो है उसको हेड कौन करता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोल रहा है, नो। डाट इज हेडेड बाय नासा, डाट इज हेडेड बाय नासा। The mission involved crushing the spacecraft into Didymos asteroid. बिल्कुल गलत है, it is not Didymos, it is Dimorphos asteroid. Okay, है ना। Dimorphos is a moon of a slightly larger asteroid called Didymos, ठीक है ना। बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। बड़ा को बोलते हैं डिडिमस, छोटा को बोलते हैं डाइमॉर्फस, ठीक है। तो स्पेस पर आपको हम यहाँ पे लाकर टकराने की बात कर रहे हैं, किस मिशन में, डार्ट मिशन में, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट में। ओके, सो कट हमसे पूछा है, कट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, 128 या 8 डी। 129 नंबर क्वेश्चन है, द रिसेंटली अनवील्ड धर्मशाला डिक्लेरेशन। हमको बात किसकी करनी है, धर्मशाला डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हमको बताना है किस एस्पेक्ट में ये न्यूज़ में थे, धर्मशाला डिक्लेरेशन, ठीक है। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन इट इज इन न्यूज़ इन द एक्सपेक्ट ऑफ व्हाट, टूरिज्म। धर्मशाला डिक्लेरेशन किसके बारे में बात करता है, टूरिज्म की बात करता है ना। इंडियाज रोल इन कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल टूरिज्म, ठीक है। हम बनना चाहते हैं क्या, ग्लोबल टूरिज्म लीडर, ग्लोबल लीडर इन टूरिज्म बनना चाहते हैं। कब तक, बाय 2047। 130 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ला नीना। हमको बात किसकी करनी है, ला नीना की बात करनी है। La Nina refers to El Nino southern oscillation phase in which sea surface temperature are warmer than normal. Warmer than normal होगा, उसको El Nino बोलेंगे भाई, La Nina नहीं बोलेंगे, ठीक है। It is known as El Nino, ठीक है ना। और जो ये वार्मर है, अगर हम लोग को El Nino बताना, La Nina बताना, तो इसमें क्या होता है, कूलर देन नॉर्मल। ओके, in the Indian context, La Nina is associated with good rainfall during the monsoon season, है ना। ला नीना से क्या होता है, इंडिया के अंदर गुड रेनफॉल होता है, बिल्कुल सही है। द ट्रिपल डिप ला नीना बीइंग विटनेस करेंटली इज द फर्स्ट सच इंस्टेंसेस, इट इज द फर्स्ट सच इंस्टेंस इन हिस्ट्री एंड कुड बी अट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देखो भाई, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट सच इंस्टेंस है 19, है ना, बहुत बार हो गया, 1950 के 1950 के बाद 3 बार ऐसा हो चुका है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1 स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 131 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज करेक्ट। हमको बात करनी है OECD की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच India is a founding member and with an objective to stimulate economic progress and world trade, ठीक है ना। क्या OECD का इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स था, है ना। इंडिया तो मेंबर ही नहीं है, पहली बात OECD का भाई,
1995 में OECD बना था, ठीक है, 38 कंट्रीज का है ना, हाई इकोनॉमिक कंट्रीज हैं ये, इंडिया इसका पार्ट ही नहीं है, OECD का इंडिया इज नॉट द पार्ट। OECD में कितने कंट्रीज है? 38 कंट्रीज हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज अ फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जो ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आया प्रीवियस क्वेश्चन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ओके, दिस इज इनकरेक्ट। सो हमसे क्या पूछा है भाई? करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू, आंसर हो जाएगा डी। 132 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है ना, टेम्परेट अल्पाइन जोन में कंप्लीटली कौन पाया था? नेशनल पार्क की बात करनी है, लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, मानस है टेम्परेट अल्पाइन जोन, पहाड़ी वाला रीजन में, ठीक है। तो जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, कहाँ पे है भाई? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर, है ना, उत्तराखंड के अंदर जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है वो किसके अंदर है? इट इज़ इन दी कंप्लीट अल्पाइन जोन, ये अल्टीट्यूड में है, एक हाइट में है भाई, पूरा का पूरा, है ना, अल्पाइन जोन में है ये 3000, अरे छोड़, हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कंप्लीट अल्पाइन जोन में है। मानस कहाँ पे है? असम के अंदर। नामदफा कहाँ पे है? नामदफा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। न्यूरा वैली कहाँ पे है? न्यूरा वैली, न्यूरा वैली है वेस्ट बंगाल के अंदर, ओके, दार्जिलिंग के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज इन दी कंप्लीट इन दी टेम्परेट अल्पाइन जोन। 133 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया। हमको बात करनी है अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस की, किसकी? अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस की। आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द जज ऑफ द हाई कोर्ट, okay, the judge of a high court shall be appointed by the president in consultation with the chief justice of India and the governor of the state। 217 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, है ना, जो 217 है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेट करता है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बिल्कुल सही है। इसके साथ कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, प्लस वहाँ के जो गवर्नर है उसके साथ, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट जज आर रिकमेंडेड बाय द कोलेजियम कंप्राइजिंग द CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये भी सही है। The government have in consultation with the Chief Justice of India decided a matter of policy to appoint a Chief Justice of all High Court from outside the respective state। भाई ये गलत है, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज करेक्ट, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर इसको क्या करना है, आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट कोई भी चीफ जस्टिस, मतलब अगर कोई भी सपोज पॉलिसी बनाना चाहता है गवर्नमेंट की, हमारे पास हाई कोर्ट के बाहर के चीफ जस्टिस को, हम लोग जिस स्टेट का है उस स्टेट के बाहर के लोगों को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ उस स्टेट का बनाएंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाना चाहता है, उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल दी स्टेटमेंट इज करेक्ट। 134 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हमको बात किसकी करनी है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। क्या इसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था? यस। एंड पहला विजेता कौन थी? देविका रानी। एंड वाज अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू देविका रानी, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। यस। दादा साहेब फाल्के प्लेड द मेन लीड इन इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना। पहला फिल्म कौन था इंडिया सिनेमा का? राजा हरिश्चंद्र जो था वो पहला फिल्म था, ठीक है, जो कि 1913 में आया था, राजा हरिश्चंद्र वाला, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास दादा साहेब फाल्के जो थे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, इसीलिए दादा साहेब फाल्के क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? दादा भाई फाल्के। दादा भाई फाल्के इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। दिस इज करेक्ट। एक्टर पृथ्वीराज कपूर एंड विनोद खन्ना आर दी ओनली पोस्टमस रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, बिल्कुल सही है ना। मरने के बाद सिर्फ 2 ही लोगों को ऐसा मिला है, पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को ही मिला है मरने के बाद पोस्टमसली। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी अबव, ओके। देखो ये वाला सही है, थर्ड वाला। सेकेंड वाला इनकरेक्ट है, बिकॉज
लीड रोल जो था ना वो दादा साहेब फाल्के का नहीं था। देखो यहाँ पे ये डायरेक्टर थे, दादा साहेब फाल्के जो थे फर्स्ट पिक्चर में ये डायरेक्टर का काम करते थे, नॉट लीड रोल। सो जल्दी में गलत पढ़ लिया भाई। सो डायरेक्टर का काम करते थे ये, ठीक है ना, ये इसके मेन एक्टर नहीं थे, लीड रोल नहीं किया था इन्होंने, डायरेक्टर थे ये फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र की। ओके 134 के बाद 135 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। इन इंडिया एंट्री इनटू फॉरेस्ट इज गवर्न बाय टू लॉज, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अगर हमको किसी फॉरेस्ट में जाना है तो हमको दो लॉ को देखते हुए हमको काम करना पड़ेगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 27 इधर 72। The Wildlife Protection Act empowered the Chief Wildlife Warden of a state to frame laws for tourists entering protected areas, sanctuaries, national park। ये सही है। Night safari in wildlife sanctuary is prohibited in India। No, night safari अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं आया है जो कि नाइट सफारी को प्रोहिबिट करे। ओके, इसको लाने की बात कर रहे थे हम लोग, इसीलिए न्यूज़ में था और यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है। सो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 136 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी। वार्मर ओशन मेक्स स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स। क्या गर्म ओशन में ज़्यादा तेजी से, हाँ बिल्कुल सही है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे तूफान भी उतने तेज होते हैं। More than 90% of the excess heat from human-caused global warming over the past 50 years has been absorbed by the ocean। बिल्कुल सही है ना। 1971 से लेके 1970 से 2010 तक के जितने भी 50 साल में जितने भी 90% जो एक्सेस हीट निकला था उसको ओशन ने एब्जॉर्ब कर लिया ना। जैसे शिव भगवान जो थे विष को अपने ऊपर पी के बचा लिए, है ना, अमृत को किसको पिला दिए, अपने पास क्या बोलते हैं देवताओं को। उसी प्रकार यहाँ पे ओशन ने भी क्या किया, जहर पी लिया भाई, एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। सो दिस इज करेक्ट। ओके, हायर सरफेस टेम्परेचर अलो हरिकेन्स टू रीच हायर लेवल ऑफ मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हरिकेन की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज हमको पता है साइक्लोन बनने के लिए लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर के लिए हमको हाई टेम्परेचर चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी अबव, आंसर हो जाएगा 136 का डी। सो क्वेश्चन 137 है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर, बिकॉज जो प्राइजेस हैं गुड्स के वो डिफरेंट होते हैं हर स्टेट्स में। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, बिकॉज द प्राइस लेवल वैली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, दैट्स सो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑफिशियल पॉवर्टी लेवल है वो कभी, भाई गरीबी का मतलब क्या है, खाने की कमी। भाई किसी 100 रुपये कमा रहा है, खाना 200 रुपये का मिल रहा है तो क्या करेगा, उसको गरीब ही बोलेंगे। लेकिन क्या है, दंतेवाड़ा में कोई गरीब है बोलेगा, भाई गरीब कैसे गरीब है, भाई खाने का तो सब कुछ मिल रहा है उसको। सो यहाँ पे दिक्कतें हैं, इसीलिए तो इसीलिए पॉवर्टी लाइन वेरी करता है भाई, हमारे पास प्राइस लेवल की वजह से वेरी करता है ये। क्वेश्चन 138 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करनी है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि नहीं आया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही है। प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ एजी आर नॉट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे पास अटॉर्नी जनरल के जो ग्राउंड्स हैं उसको नहीं दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिल्कुल सही है, बस प्रेसिडेंट के हैं मेनली, और वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एज इज डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, नो इट इज नॉट डिबार्ड, ही और शी इज नॉट डिबार्ड। सो 1 and 2 करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 139 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 10th शेड्यूल। हमको बात करनी है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। हमसे क्या पूछा गया है, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द 10th शेड्यूल बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल को कब ऐड किया गया भाई, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है ना, 1985 में। और उस समय राजीव गांधी प्रेसिडेंट थे, क्या बिल्कुल सही है। 1984 से लेके जब इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ था उससे लेके 1989 तक, ठीक है। यहाँ पे ये क्या थे अपने पास, प्राइम मिनिस्टर से, दिस इज करेक्ट। ओके, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड डिफेक्शन केस, बिल्कुल सही है। एक इसमें क्या है, ये फ्लॉ है, फ्लॉ। द मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ कांट एक्सटेंड फॉर री इलेक्शन फ्रॉम द सेम सीट
दे वेर रिप्रेजेंटिंग बिफोर द डिस्क्वालिफिकेशन। गलत है भाई, है ना, है ना, है ना। जो ये 10th शेड्यूल है वैसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करता, उसको अगर चेंज किया तो उसको निकाला जा सकता है, उसको लोग उसको सीट खत्म कर सकता है, बट उसने ये नहीं बोला कि उसको सेम सीट से वो फिर से खड़ा नहीं हो सकता। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। 140 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमको बात किसकी करनी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करनी है इंडिया के अंदर। द CDS एंजॉयज द रैंक ऑफ सेक्रेटरी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। बिल्कुल सही है, ये किसके अंदर सेक्रेटरी का रोल प्ले रैंक होल्ड करता है, CDS मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। रिटायर्ड सर्विस चीफ आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड द पोजीशन। गलत है भाई, रिटायर्ड सर्विस कैन ऑल्सो, जैसे कि नॉट एलिजिबल बोल रहा है, नो। रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट ने बोला कि नहीं, हमारे पास जो रिसेंट चीफ हैं प्लस उनके जो रिटायर्ड हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, जो सर्व कर रहे हैं उनको भी, और जो रिटायर हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के फॉर्म में अपॉइंट कर सकते हैं, बट अंडर द एज ऑफ 62। अपर एज लिमिट क्या है यहाँ पे, 62 है, ठीक है ना। रिटायरमेंट एज फॉर द पोस्ट ऑफ CDS इज 65, नो इट इज 60। ओके, सो रिटायरमेंट एज क्या है CDS पोस्ट के लिए, 65 पे सही है। देखो सेकेंड वाले में मैं ये बोलना चाहता हूँ, रिटायर्ड चीफ, जो रिटायर्ड सर्विस चीफ है ना, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू होल्ड दी पोजीशन, बिकॉज जो चीफ सर्विस चीफ होते हैं ना वो 62 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 65 ईयर्स तक 3 साल के लिए CDS का पोस्ट को ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि CDS पोस्ट को 3 साल के लिए या फिर 65 ईयर विच इज़ अर्लियर ये क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो चीफ जो सर्विस चीफ होता है उनका रिटायर्ड होता है 62 ईयर्स, तो 62 ईयर्स के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो CDS ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए। ओके, so वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस नॉट एलिजिबल, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ 2022 इंडियन नेशनल गेम्स। 2022 में जो इंडियन नेशनल गेम्स हुए थे उसका मोटो क्या है, उसका मोटो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, 36 गेम ऑफ नेशनल गेम्स था वो इंडिया के अंदर हुआ था। वन 142 है द सर्विस एरिया अप्रोच। बात किसी करनी है, सर्विस एरिया अप्रोच की बात करनी है। सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, जो सर्विस एरिया अप्रोच था वो किसके अंदर हमारे पास क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये MG नरेगा के अंदर क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। नो ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सर्विस एरिया अप्रोच है ये तुमने पहले भी इसी पेपर में सॉल्व किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आ चुका है। सर्विस एरिया अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। सर्विस एरिया अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम, है ना। सर्विस एरिया अप्रोच में क्या होता है, जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक होते हैं एक रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में, वहाँ पे 15 से 25 विलेज को आपस में मिलके उसको डेवलप करने की वो बात करते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू IMEI। हमको क्या बताना है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, IMEI के बारे में बताना है, ठीक है। ये मीडियम कैसा है भाई, इसका मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। एवरी फोन और मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस हैज अ यूनिक 13 डिजिट कोड। क्या IMEI 13 डिजिट का होता है, नो, इट इज अ 15 डिजिट कोड। ओके, सो फर्स्ट इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर असाइन IMEI नंबर टू ईच डिवाइस बेस्ड ऑन रेंज अलॉटेड टू देम बाई ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। बिल्कुल सही है, जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन है वो उसको क्या करता है, रेंज देता है IMEI का। हाँ, तू कंपनी है तो इतना से इतना तक रखना। डुअल सिम फोन विल हैव 2 IMEI नंबर, बिल्कुल सही है, जो डुअल सिम फोन होंगे उनका तो बस 2 IMEI नंबर होगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा C1, 2 and 3 ओनली। उसके बाद 144 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पैसिफिक आइलैंड्स। हमको बात किसकी करनी है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की। The Pacific Island countries are cluster of 14 states which are located largely in the tropical zone of Pacific Ocean between Asia, Australia and Americas। ये सही है भाई,
सम ऑफ देम हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स लार्जर देन दैट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ना छोटे से कंट्री है बट एक्सक्लूसिव जोन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है ना, आई सी इसके बाद वो जोन। सम ऑफ द मेजर क्लस्टर ऑफ वो आइलैंड नेशन है ना, इसलिए सम ऑफ द मेजर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट साइट्स ऑफ यूएस यूके फ्रांस were located here due to remoteness of this island from Soviet Union and major population center of the world, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। 145 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्मॉल सेविंग स्कीम। बात किसी करनी है, स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करनी है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम आर रिसेट on a quarterly basis in line with the movement of benchmark government bonds on government bonds of similar maturity, बिल्कुल सही है। सो क्वार्टरली बेसिस पे है ना, क्वार्टर मतलब 3 मंथ है ना, क्वार्टरली बेसिस में क्या क्या आता है अपने पास, रिसेट किया आता है। द इंटरेस्ट अर्न बाय द डिपोजिटर्स इज लिंक टू द मार्केट, बिल्कुल गलत है ना, जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो फिक्स होता है, इट इज नॉट लिंक टू द मार्केट, ओके, दिस इज इनकरेक्ट। कलेक्शन फ्रॉम ऑल स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिटेड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है ना, जो कलेक्शन है उसको कहाँ पे डाला दिया जाता है, स्मॉल सेविंग फंड के अंदर डाला जाता है ना। इस स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो पैसा मिलता है उसको स्मॉल सेविंग फंड के अंदर डाला जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। 146 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कौन सा स्टेप ले सकती है करंट अकाउंट डेफिसिट को देखने के लिए, है ना। डिवैल्यू कर सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी को, है डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू करेगी तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अगर डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू कर दिया तो रिड्यूस आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज अगर हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज, भाई एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम कर देगा ना तो हमारे को दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज इट विल नेगेटिवली अफेक्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना, कि हमको एक्सपोर्ट क्या करना है, हमको इम्पोर्ट ज़्यादा करना है भाई, है ना, दिस इज इनकरेक्ट। एडप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विल अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआई, बिल्कुल सही है। ऐसे पॉलिसीज रखें जिससे हमारे देश में इन्वेस्ट करें तो हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये याद रखना है कि हाई एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कम होता है, ये मेन चीज़ याद रखना है। और एफडीआई के बढ़ने के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है और एक्सपोर्ट के बढ़ने के साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी, ओके। इसके लिए फोर्थ स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हमने एक्सपोर्ट सर्विस कम कर दिया, ठीक है ना, ओके सॉरी, अगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम कर दिया तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ठीक है ना, हमको एक्सपोर्ट को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बोला। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 एंड डी। 147 है, रिसेंटली इंडिया साइन ए डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज, है ना, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हमने जो ये डील साइन किया है, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर डील फील्ड, किसके साथ साइन किया है भाई, किसके साथ साइन किया है हमने, रशिया के साथ साइन किया है। किसके साथ साइन किया है, रशिया के साथ साइन किया है, ओके। सो दिस इज पार्ट 2 जहाँ पे हमने क्या किया, 101 से लेके 147 तक के क्वेश्चन देखे। हम बात किसी कर रहे थे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की, अब बात नेक्स्ट करेंगे हम अगस्त की।